तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो हमारी संस्कृति वाली वीडियो चल रही थी उत्तराखंड की संस्कृति में, जो फर्स्ट टॉपिक हमने पकड़ा था वो चित्रकला से संबंधित था। इसमें हमने बताया था कि ये जो कौन सा वाला था, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र था ना, इसके संपादक का नाम पूछेगा तो कील हॉर्न हो जाएगा, कील हॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट है आज की इस वीडियो को इतना स्टार्ट करते हैं। अब मध्य एवं आधुनिक काल में गढ़वाल शैली या पवारी शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, देखिए 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक राज्य में गढ़वाली शैली प्रचलित थी। कब से कब तक को? 16वीं से 19वीं सदी तक को गढ़वाली शैली प्रचलित थी। गढ़वाली शैली का प्रारंभ गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के समय 1658 ईस्वी में हुआ था। जब वहाँ से ना ये सुलेमान सिंह को अपने वो उनके साथ आ गया था हरदास और श्यामदास के साथ, तो वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है गढ़वाली चित्रकला शैली की। जो पृथ्वीपति शाह है ना, उनकी संरक्षिका को पूछेगा तो रानी कर्णावती हो गया। और कर्णावती को नागकटी रानी भी कहा जाता है। कर्णावती ने ये करणपुर नामक मोहल्ला भी बसाया था और राजपुर नामक नहर भी कर्णावती ने ही बनाई थी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने बताए ना, सारे के सारे पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट है गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के समय मई 1658 में दारा सिको जो सुलेमान सिको का पुत्र था ना, वो यहाँ आया था। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, दारा सिको का पुत्र था सुलेमान सिको। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे जब विद्रोह चल रहा था ना, उसकी बात है ये। तो औरंगजेब और इनके बीच में विद्रोह चल गया, दारा सिको के बीच में। अब उत्तराधिकार का युद्ध चला भाई, वो धर्मट का युद्ध, ये भी पूछा जाता है धर्मट का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। ये हिस्ट्री भी रिलेट कर देना हो तो ईजी रहेगा आपको। दारा सिको का ज्येष्ठ पुत्र जो था सुलेमान सिको, वो भागकर श्रीनगर गढ़वाल आ गया। अब मेरे को भी मारेगा करके औरंगजेब इसको तो हटा ही दिया था सत्ता से, इसको बनने ही नहीं दिया था, तभी इसको श्रीनगर आना पड़ा। ठीक है, उत्तराखंड आना पड़ा। सुलेमान सिंह को अपने परिवार के साथ शाहजहाँ के दरबार में दो प्रमुख चित्रकारों के साथ पहुंचा भैया, श्यामदास और हरदास को लेके। ठीक है, 1658 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल पहुंच गया। ठीक है, गढ़वाली चित्रकला शैली जो गुलेर और कांगड़ा चित्रकला शैली से प्रभावित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाली चित्रकला शैली किस चित्रकला शैली से प्रभावित है? यह कांगड़ा चित्रकला शैली से प्रभावित है। नेक्स्ट है 1658 से गढ़वाली चित्रकला शैली का शुभारंभ माना जाता है तथा हरदास के वंशज जो है ना गढ़वाल शैली के विकास में लगे रहे। इसके बाद जो ये हरदास के वंशज है ना, वही आएंगे। हरदास, फिर हीरालाल, फिर ये मंगतराम, मौलाराम, ये सब आएंगे, अभी देखेंगे उसके बारे में। तो नेक्स्ट है श्यामदास हरदास को पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया था। ठीक है, श्यामदास और हरदास किसके साथ आए थे? सुलेमान सिको के साथ आए थे। और ये भी पूछा जाता है सुलेमान सिको किसके दरबार में आया था करके, पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया था। और अभागा शहजादा भी कहा जाता है इसको, सुलेमान सिको को। इसी कारण पृथ्वीपति शाह को गढ़वाल शैली के सूत्रपातकर्ता राजा के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीपति शाह को गढ़वाल चित्रकला शैली का सूत्रपातकर्ता माना जाता है। राजा का नाम पूछेगा पृथ्वीपति शाह हो जाएगा, और वैसे पूछेगा तो सूत्रपातकर्ता हीरालाल हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। पृथ्वीपति शाह को गढ़वाल शैली का सूत्रपातकर्ता माना जाता है। और पृथ्वीपति शाह ने श्यामदास और हरदास को दरबार में तस्वीरदार का पद दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए श्यामदास आया, श्यामदास और हरदास आया। ठीक है, श्यामदास आया फिर हरदास आया, गढ़वाल चित्रकला शैली का विकास ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ, फिर हरदास के बाद हीरालाल आया। अब हीरालाल को कहते हैं स्पष्ट रूप से गढ़वाली चित्रकला शैली का सूत्रपातकर्ता किसे कहा जाता है? हीरालाल को कहा जाता है। हीरालाल का पुत्र हुआ मंगतराम, मंगतराम का पुत्र हुआ ये मौलाराम। मौलाराम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके देखते रहना। नेक्स्ट है गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार, मौलाराम आएगा ना, जो उसी के बारे में बात करेंगे। महान चित्रकार था ये मौलाराम, मौलाराम के ही बारे में है ये। और यह था कला से रिलेटेड था, इतिहासकार था, दार्शनिक था, चित्रकार था, कवि था, इतने पेशे थे इसके। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है कांगड़ा के शासक संसार चंद्र का जो आश्रय प्राप्त था इन्हें। फिर ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम,
तेजराम, हरिराम, तुलसीराम, मौलाराम की मृत्यु के पश्चात गढ़वाल चित्रकला की अवनति का काल शुरू हो गया। ये इसके बाद आने वाले ये सारे चित्रकार हैं, ये जितने भी बताया अभी मौलाराम के बाद आने वाले, तभी ये अवनति का काल शुरू हो गया। इसके गुजरने के बाद ना ये सब अवनति का काल यहाँ से स्टार्ट हो गया गढ़वाल चित्रकला शैली का। 1774 में रुहेला सरदार हाफिज़ रहमत खां का पतन हुआ था और वह उत्तराखंड में रुहेल शैली का प्रभाव भी पड़ा था। ठीक है, उत्तराखंड में किस शैली का प्रभाव पड़ा था? रुहेल शैली का भी प्रभाव पड़ा था। और गढ़वाली चित्रकला शैली में किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है? ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में बना है, यूपीएससी ने बनाया है। और कांगड़ा चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब बात करेंगे मौलाराम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे मौलाराम जी आ चुके हैं। मौलाराम तोमर इनका नाम था। गढ़वाली चित्रकला का महान चित्रकार किसे कहा गया है? मौलाराम को कहा गया है। ये क्वेश्चन बना है। जन्म इनका ये भी पूछा गया है 1743 ईस्वी में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। पिता ये भी पूछे गए हैं, मंगत राम थे इनके पिता, और माता रमा देवी। गुरु राम सिंह थे, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, पिता तो इम्पोर्टेंट रहता ही है। अब क्या पता कुछ भी पूछ सकता है, आजकल के पैटर्न को कौन जान पाता है यूके ट्रिपल एस सी के। मौलाराम के पूर्वज, ये क्वेश्चन बना है, मौलाराम के पूर्वज किस जाति के थे? स्वर्णकार या सुनार जाति के थे। ठीक है, मृत्यु इनकी 1833 ईस्वी में हो गई थी। मतलब 91 साल इन्होंने यहाँ रहे थे। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो उत्तराखंड के गढ़वाली शासकों के समय एक नई चित्रकला शैली का उद्भव हुआ जिसे गढ़वाली शासकों ने शुरू किया था। यह शैली चित्रकला की गढ़वाल शैली कहलाई। ठीक है, गढ़वाल शैली अभी जो पढ़ ही रहे हैं वही है गढ़वाल शैली। नेक्स्ट है, अब देखेंगे सुदर्शन दर्शन किसने लिखी थी? है मौलाराम ने लिखी थी। नेक्स्ट है मौलाराम को, ये क्वेश्चन बनता है, मौलाराम को कितने राजाओं ने संरक्षण दिया? कहीं 4 लिखा है, कहीं 5 लिखा है। अब देखिए, मौलाराम को 4 से 5 राजाओं ने संरक्षण दिया। प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह। अब बोला जाता है कि सुदर्शन शाह ये मौलाराम से जलता था, तो इसीलिए इसने मतलब इसको इतना ज़्यादा संरक्षण नहीं मिला इसके काल में। तो 4 ही राजा इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने संरक्षण दिया, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह। जो सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया ना इसको, वो जयकीर्ति शाह ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पवार वंश का अंतिम राजा पूछेगा तो प्रद्युम्न शाह हो जाएगा, और टिहरी रियासत का प्रथम राजा पूछेगा तो सुदर्शन शाह हो जाएगा। और टिहरी रियासत का वैसे ओवरऑल पूछेगा तो पवार वंश का 55वां राजा कौन था? सुदर्शन शाह हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है इसीलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, पृथ्वीवती शाह के समय मुगल शहजादा सुलेमान सिको ने औरंगजेब से बचने के लिए गढ़वाल में शरण ली थी, और इस दौरान यह श्यामदास और हरदास के साथ लाया था। ये मैंने पिछले पन्ने में बता दिया है। नेक्स्ट है, पवार वंशीय राजा प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाता था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। मौलाराम की चित्रशाला कहाँ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, श्रीनगर में। मनमत पंथ को भी मौलाराम ने चला, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पराक्रम शाह ने मौलाराम की जागीरें छीनी थी। ठीक है, पराक्रम शाह ने, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है पराक्रम शाह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाँ, अब देखिए इसी एक पन्ने से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मौलाराम की कला को दुनिया के सामने बैरिस्टर मुकुंदलाल ने लाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हरदास के पुत्र कौन थे? हीरालाल थे, और हीरालाल को गढ़वाल शैली का सूत्रपात करता कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बना है। हीरालाल के पुत्र का नाम क्या था? मंगत राम था। अब ये पुत्र याद करने ही पड़ेंगे, अब इनके क्रम सजाने के लिए आ गया कि गढ़वाली चित्रकला शैली से रिलेट करते हुए सजाइए करके, अब ये याद तो करना ही पड़ेगा जब वो पवार वंश का शासनों का एडजस्ट करने के लिए कह सकता है, तो ये भी तो क्वेश्चन बन ही सकता है। नेक्स्ट है, मंगत राम के पुत्र मौलाराम। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस मौलाराम किसके पुत्र थे ये तो याद ही करना पड़ेगा। मंगत राम के पुत्र थे। जो गढ़वाली शैली का महान चित्रकार की संज्ञा दी गई है मौलाराम को। ठीक है, पेशा इनका चित्रकार, कवि, कलाकार, इतिहासकार, हिंदी, फारसी, संस्कृत, ब्रजभाषा के विद्वान भी कहे जाते हैं। मौलाराम इतनी पारंगत था इन चीज़ों में, देखिए इतना टैलेंटेड पर्सन था हमारा मौलाराम। मुगल गढ़वाली
और पहाड़ी शैली में चित्रों का निर्माण भी किया था इन्होंने, ठीक है, मौला राम ने। मौला राम ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हिंदी अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। इसका अनुवाद किसने किया था हिंदी में? मौला राम ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेरे को तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। अगर आयोग वालों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए तो क्या पता अगले में यही क्वेश्चन बना दें। नेक्स्ट, विश्व की प्रसिद्ध आर्ट गैलरी बोस्टन म्यूजियम कहाँ है? अमेरिका में है। और मौला राम के चित्र गढ़वाल पेंटिंग्स नाम से आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ कहाँ? बोस्टन म्यूजियम, अमेरिका में, ठीक है। अब ये आएगा नहीं, क्या पता बन जाए। मौला राम से संबंधित कथन और कूट दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से क्या गलत है क्या सही है, ऐसे करके बन तो सकते ही है ना। पवार वंश से, चंद्रवंश से बन जा रहे हैं, तो ये तो फिर भी आयोग का फेवरेट पर्सन है, इनके बारे में तो बन ही सकता है। गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापना के बाद भी गोरखों द्वारा उचित सम्मान दिया गया था, ठीक है। किसको? इसको ही, हाँ, हमारे मौला राम को। हस्तिदल चौतरिया के अनुरोध पर ही श्रीनगर राज्य का इतिहास लिखा था किसने? मौला राम ने, ठीक है। श्रीनगर राज्य का इतिहास किसने लिखा था? मौला राम ने लिखा था। मौला राम चंडिका तथा राजराजेश्वरी, जो राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है ना, वो किसने बनाया था? अजयपाल ने बनाया था। अजयपाल 37वां राजा था पवार वंश का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजयपाल के बारे में हम पवार वंश में पढ़ेंगे, अभी पढ़ाने लग गया तो फिर पूरा पवार वंश पढ़ाना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक दिनों में गोरखनाथ संप्रदाय अनुयायी बाद में मनमत सागर के अनुयायी हो गए थे। कौन? मौला राम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनमत सागर किसने फॉलो किया था? इसी ने किया था। ये क्वेश्चन बनाया पिछले वाले पन्ने में, बता दिया था शायद, इसी पन्ने में, सॉरी, इसी पन्ने में। रचना क्या क्या है? गढ़ राजवंश काव्य पूछी गई है और इसकी भाषा भी पूछी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। गढ़ गीता संग्राम ये भी पूछी गई है। मनमत सागर, फिर श्रीनगर दुर्दशा, फिर गढ़ी का नाटक ये भी पूछी गई है। ऋतु वर्णन, श्रीनगर का इतिहास, सब इसी की रचना है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इसने अपनी जो रचनाएं हैं उन्होंने। मौला राम के शिष्य कौन थे? ये भी क्वेश्चन बनता है। चैतू और माणकू मौला राम के शिष्य थे, सुदर्शन शाह के दरबार में आए थे, ठीक है। 1815 के आसपास आए होंगे क्योंकि तभी से शुरुआत हुई थी ना पवार वंश में, टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह द्वारा। नेक्स्ट है, मौला राम के चित्र हैं कुछ, ये भी पूछे गए हैं। चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता, जयदेव वजीर, दंपत्ति, राधा कृष्ण मिलन और विप्रभ लायिका इसकी है। सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी। हाँ, तो वास्क सटिया नायिका लिखा है इन्होंने, मौला राम ने। बाघ व घुरड़ के चित्र भी इन्हीं के हैं। रुकबड़ी मंगल, मोर प्रिया और नायिका भेद भी इन्हीं के चित्र हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बाघ व घुरड़ का चित्र किसका है करके? मौला राम का है। गढ़वाली चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? लीला रथ, कृष्ण, राधा, इनका प्रिय विषय था। नेक्स्ट है, मुकुंदीलाल थे ना, जो बैरिस्टर मुकुंदीलाल थे जो, उन्होंने सम नोट्स ऑन मौला राम पुस्तक लिखी थी। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक लिखी थी 1969 ईस्वी में। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग नाम से पुस्तक लिखी थी। ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है और पूछी भी गई हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं करके। सम नोट्स ऑन मौला राम, मुकुंदीलाल। गढ़वाल पेंटिंग्स, मुकुंदीलाल। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मुकुंदीलाल, ठीक है। नेक्स्ट है, राजपूत चित्रकला किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार की पुस्तक है, ठीक है। मौला राम को गढ़वाली चित्र शैली का आचार्य पुरोहित कहा गया है इसमें। इस पुस्तक में मौला राम को ये नाम से संबोधित किया गया है। हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? जीसी फ्रेंच की पुस्तक है, जेसी फ्रेंच की। गढ़वाली चित्रकला का वर्णन किया गया है इसके द्वारा, जेसी फ्रेंच के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। गढ़वाली शैली में मौला राम के साथी कलाकार फरदाक बाकर अली, ठीक है, और मणिराम वैरागी चैतू माड़कू के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ओ भाई, ये भी पूछ सकता है वैसे इनका नाम क्या था करके। अब इसका नाम ये था चैतू और इसका नाम वो था माड़कू, ठीक है। गढ़वाल चित्रकला शैली में चैतू व माड़कू जो प्रसिद्ध हुए थे वो कौन थे? चैतू और माड़कू कौन थे? चित्रकार थे। किसके टाइम पे आए थे? किन्होंने संरक्षण दिया था? सुदर्शन शाह ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। चैतू, अब चैतू के बारे में बात करेंगे। चैतू श्रीनगर जो राजधानी थी ना, राजधानी श्रीनगर में रहता था, और परंतु राजधानी
टिहरी स्थानांतरित होने पर वह भी टिहरी चला गया था। टिहरी, जब ये सुदर्शन शाह ने वहीं से शासन किया था ना, श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित कर दी थी जब गोरखों का आक्रमण हो गया था, तो वहाँ जाना पड़ा था उसको। ठीक है। अपने बनाए चित्रों के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करता था। कौन? चैतू। ठीक है, ताकि मेरी पेंटिंग्स कहीं इधर उधर ना हो जाए करके। चैतू को कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त थी। चीज़ पढ़ा। हस्ताक्षर करता था। चैतू को कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त थी, जिनके द्वारा निर्मित रुक्मणी हरण, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रुक्मणी हरण किसकी पुस्तक थी या रचना थी या पेंटिंग्स थी? वह चैतू की पेंटिंग थी। और चित्रमाला के 13 चित्र भारत वाराणसी कला भवन में इसके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है माड़कू। माड़कू के बारे में पढ़ते हैं। देवलगढ़ के समीप जो रामपुर गांव का निवासी था, ये छोड़ कहाँ का निवासी था, इसने गीत गोविंद, ये पूछा जाता है, गीत गोविंद का चित्रण सन 1730 होगा। यहाँ पर परीक्षावाणी में दिया गया है 1730। 1830 को ये कैंसिल कर लेना, इसके बदले लिख लेना 1730 में किया था। और माड़कू का एक श्रेष्ठ चित्र आँख मिचोली गढ़वाल नरेश नरेंद्र शाह के चित्र संग्रहालय में से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इनके पुत्र थे खुशहाल, ये पूछेगा ही भी नहीं वैसे भी। नारी अंकन में कोई भी अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी है। ठीक है। नारी अंकन में भी कोई शैली। नेक्स्ट है, अब ये कोई संग्रहालय दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब थोड़ा ही बचा है वैसे, चलिए संग्रहालय के बारे में पढ़ते हैं। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है? नरेंद्रगढ़ टिहरी गढ़वाल में। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय कहाँ है? पुराना दरबार टिहरी गढ़वाल में। राव वीरेंद्र संग्रहालय कहाँ है? देहरादून में। और भारतीय कला भवन कहाँ है? वाराणसी में। बालक राम के उत्तराधिकारी का संग्रहालय कहाँ है? श्रीनगर में। मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय कहाँ है? कोटद्वार में। ये पूछा जा सकता है। वैसे नेक्स्ट है, महाराजा नूरपुर का संग्रहालय कहाँ है? ये भी यहीं है, कोटद्वार में। चक्रधर ज्वाल संग्रहालय कहाँ है? ये भी कोटद्वार में है। और फिर है गिरजा किशोर जोशी का संग्रहालय कहाँ है? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गिरजा किशोर जोशी का संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। अजीत संग्रहालय कहाँ है? कलकत्ता में है। आर के केजरीवाल संग्रहालय कलकत्ता। ओंकार चंद्र सूल, ये वैसे पूछेगा नहीं है, ये खाली ऐड कर दिया, पता नहीं। नेक्स्ट है टैगोर सोल संग्रहालय अहमदाबाद। जेसी फ्रेंच, ये पूछा जा सकता है, पेरिस में। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। विक्टोरिया लंदन में। बोस्टन अमेरिका में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य संग्रहालय लखनऊ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज म्यूजियम ब्रिटेन में। मौलाराम आर्ट गैलरी, यहाँ वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मौलाराम आर्ट गैलरी, ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है। मुकुंदी लाल पूछेगा तो कोटद्वार, और मौलाराम आर्ट गैलरी पूछेगा तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट है गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय, जिसे कहते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल संग्रहालय, ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। देखिए इनके नाम से भी है, और गढ़वाल विश्वविद्यालय, इनका नाम भी फिर से जुड़ गया है इनके साथ। ठीक है। सीताराम शाह संग्रहालय वाराणसी में है। गढ़वाली शैली के बारे में बताने वाली कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, देखिए इन्हें। गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोरालाम, और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, अंग्रेजी में लिखी गई हैं और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लिखी हैं। ठीक है। अंग्रेजी में यही वाली पुस्तक लिखी गई है। गढ़वाल पेंटिंग्स अंग्रेजी में लिखी गई है, और यह विलियम आर्चर ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है गढ़वाल पेंटिंग्स। अगर मौला राम नहीं आया तो विलियम आर्चर आ सकता है, इंग्लिश वाली इन्हीं ने लिखी है। पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है 1786 से 1805 तक को। चित्रकला का प्रारंभ गढ़वाली की 15वीं सदी से मानते हैं। वह भी महाराजा बलभद्र शाह जो था ना, उसके शासनकाल से मानते हैं। बलभद्र शाह ने काशी से कलाकारों को बुलाकर श्रीनगर में एक राजप्रसाद का निर्माण कराया था। चित्रशाला भी निर्मित कराई थी। ये क्वेश्चन बनता है, चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था? बलभद्र शाह ने कराया था। पहाड़ी चित्रकला की मुख्यतः 3 शैलियाँ हैं, बसोली शैली, कांगड़ा या पहाड़ी शैली, गढ़वाली शैली। गढ़वाल शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 20वीं सदी के प्रथम दशक के प्रारंभ में कर दी थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
राजपूत पेंटिंग्स के प्रकाशन में हुआ था ये सब जो बताया गया है ना गढ़वाली पेंटिंग्स का वो। तो परंतु इनके खोजों पर ये इम्पोर्टेंट है नहीं। कुमार स्वामी, हाँ ये है कुमार स्वामी का जो ग्रंथ है ना राजपूत पेंटिंग्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर कुमार स्वामी का जो ग्रंथ है पूछा गया क्वेश्चन है राजपूत पेंटिंग्स है। अब थोड़ा ही बचा है, ये लास्ट ही है। नेक्स्ट, गढ़वाल चित्रकला एक सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? डॉक्टर यशवंत कटोच की है। पहाड़ी चित्रकला 1969 में है, इसका प्रकाशन हुआ था। किशोरी लाल वैद्य जी की है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग्स ये है अजीत घोष की 1929 में। राजपूत पेंटिंग्स जो अभी मैं बता ही रहा था पीछे, वो यही क्वेश्चन है। राजपूत पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? डॉक्टर कुमार स्वामी की 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। गढ़वाल शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? भैया अंतिम चित्रकार आ गए हैं तुलसी राम जी, ठीक है। ये बस आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है वैसे भी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट संस्कृति के साथ। आप चाहे देख लेंगे उस टाइम पे लोक चित्रकला होती है या कुछ और चीज़ें होती है, लोक नृत्य, गीत, सारी चीज़ें। तो बाद में मिलते हैं। थैंक यू।